दोस्तों, जय सिनेमा। इंडियन सिनेमा या सिनेमा सिनेमा और समाज ये एक बहुत पुराना रिश्ता है। सिनेमा समाज को समाज का एक वो चेहरा दिखाता है जिसे देख के समाज में बदलाव आते हैं, समाज में सुधार होता है। ये रिश्ता बहुत पुराना है। सिनेमा सिर्फ सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक मीडियम नहीं है, बल्कि ये हमारी सोशल, हमारी कल्चरल, यहाँ तक कि हमारी पॉलिटिकल नब्ज को टटोलने वाला एक बहुत ही पावरफुल टूल भी है। फिल्म मेकर्स अक्सर ये कहते हैं कि फिल्में फिक्शन होती हैं, लेकिन उनकी 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 स्टोरीज, उनके कैरेक्टर्स, उनकी उनके घटनाएं, उनके इंसिडेंट्स, ये सब उनके उनके बहुत सारे पहलू, ये सब जो हैं ये कहीं ना कहीं असल ज़िंदगी से लिए जाते हैं। ये कहीं ना कहीं असल ज़िंदगी से इंस्पायर होते हैं। ये कहीं ना कहीं असल ज़िंदगी को देख के किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के ऊपर या किसी पर्टिकुलर इंसान को देखकर एक कैरेक्टर मोल्ड किया जाता है, एक कैरेक्टर डेवलप किया जाता है उस पर। और यही है रील वर्सेस रियल का एक खूबसूरत कनेक्शन। हमारी इंडियन फिल्म फैटर्निटी जो है वो भी हमारे समाज में चल रहे बर्निंग इश्यूज को पर्दे पे लाने की साहसिक जो कोशिश है वो हमेशा करती रही है। चाहे वो कोई सोशल इशू हो या सोशल इश्यू हो, सोशल जस्टिस का कोई मुद्दा हो, या कोई करप्शन से जुड़ा हुआ केस हो, या फिर हमारी जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस या पॉलिटिकल एनोमलीज हैं, उन पर सिनेमा हमेशा आगे आया और इन इश्यूज को पब्लिक तक पहुंचाया। आइए आज देखते हैं कि कैसे असल जिंदगी के एक्स्ट्रॉर्डनरी और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स सिनेमा के पर्दे की शान बनकर अमर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लखनऊ के अच्छे मियाँ जालिए की बात करते हैं। अच्छे मियाँ जालिए यानी जालिए उनके नाम का प्रीफिक्स हो गया था। नाम था अच्छे मियाँ, मगर चूंकि वो इतने ज़्यादा फेक एंड फ्रॉड चीज़ों में इन्वॉल्व थे कि उनके नाम के आगे जालिए लगा दिया गया। अच्छे मियाँ जालिए के कुछ किस्से बड़े मशहूर हैं। जैसे एक किस्सा ये है कि वो एक हलवाई की दुकान पर पहुँचे। उनके साथ में एक और कोई आदमी था जो अच्छे कपड़ों में था। इन्होंने ये एक साइकिल रिक्शे से पहुँचे और वो जो अच्छे कपड़ों वाला आदमी था उससे इन्होंने कहा कि तुम रिक्शे पे ही बैठते रहना, यहाँ से उठने की या कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। फिर ये हलवाई के पास गए और इन्होंने वहाँ हलवाई की दुकान पर जितनी मिठाइयाँ थीं वो सब एक एक किलो तौलवा के डब्बे में पैक करवाई। फिर ये रिक्शे पे आए और रिक्शे में जो इनका बैग रखा था, झोला, उसमें से इन्होंने एक सफ़ेद कपड़ा ले जाके वहाँ बिछाया और वो सारे डब्बे उस कपड़े पे रखवाए इन्होंने। फिर ये वापस गए और एक 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 सरकारी मोहर जैसी कोई चीज़ और थोड़ी सी लाख ये लेके आए और इन्होंने उसी हलवाई की भट्टी से उस लाख को, उस मोहर को गर्म करके चाहा कि ये उसको वो करें। हलवाई को ये समझ में आ गया कि ये कोई डिपार्टमेंट का कोई आदमी है जो ये फूड एंड उसका जो डिपार्टमेंट होता है, और ये ले जा रहे हैं सैंपल्स और फिर उसको सज़ा होगी या वो। तो फिर वो हाथ वाथ जोड़ने लगा और वो सब रहा और बहरहाल फिर वो सारी मिठाई और साथ में बहुत सारे पैसे लेके अच्छे मियाँ रिक्शे पे बैठे और चले आए। अच्छे मियाँ ने, आप माइंड कीजिएगा कि अच्छे मियाँ ने एक भी बात नहीं कही कोई ऐसी। अच्छे मियाँ ने कोई फ्रॉड नहीं किया। अच्छे मियाँ ने उससे ये नहीं कहा कि मैं इस डिपार्टमेंट से आया हूँ, मैं ये करूँगा, ये मैं वो करूँगा। अच्छे मियाँ ने सिर्फ एक एक्शन किया और वो एक्शन ऐसा था कि उसने सब कुछ कन्वे कर दिया और
अच्छे मियाँ का काम बन गया, बहुत सारी मिठाई और बहुत सारे पैसे मिल गए। इसी तरह से उनका एक और किस्सा बड़ा मशहूर है, जो एक बच्चन साहब की, अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म में भी दोहराया गया। और वो किस्सा है कि अच्छे मियाँ जो झूठी गवाहियाँ देने अदालतों में खूब जाते थे। तो एक दिन, और ये इतने वो हो गए थे, इतने प्रैक्टिस इनकी इतनी ज़्यादा हो गई थी, इतने स्मार्ट हो गए थे, इतने होशियार हो गए थे कि इनको केस भी सुनने की वो नहीं होती थी, और कहते थे, नहीं बस चलो मैं वहाँ पर दे दूंगा। ये पहुँचे, अदालत के कटघरे में खड़े हुए, बयान शुरू हुआ, इन्होंने कसम खाई कुरान पे हाथ रख के कि मैं सच कहूँगा। और फिर इन्होंने जो कहना था वो, तो वो पूछा गया कि भाई वो मरने वाला बताइए कि लंबा था कि छोटे कद का था। तो उन्होंने कहा कि भाई अब क्या बताएं, अच्छा कद था, ये समझ लीजिए कि लंबों में खड़े होते थे तो लंबे और छोटों में खड़े होते थे तो छोटे। तो कह रहे अच्छा फिर ये बताइए कि गोरे थे कि काले। कह रहे अरे साहब वाह क्या रंग था उनका, गोरों में खड़े होते थे तो गोरे लगते थे, कालों में खड़े होते थे तो काले लगते थे। फिर वकील ने कहा कि अच्छा ये बताइए कि उनका कद कितना था। तो इन्होंने हाथ के इशारे से एक इशारा किया कि मतलब लगभग 5 फीट, 5.5 फीट के करीब का इन्होंने इशारा किया, ये समझते हुए कि ये किसी इंसान की बात है। मगर वो बात थी, वो मुकदमा था एक मुर्गे के मरने का है, मर्डर का। वकील ने फौरन वो बात पकड़ ली और जज से कहा कि मिलॉर्ड नोट किया जाए कि ये एक मुर्गे का कद इतना बता रहे हैं, ये समझ में आता है कि ये एक झूठी गवाही है। और इसके इसके जवाब में फौरन ही अच्छे मियाँ ने कहा कि नहीं मिलॉर्ड, आपने सिर्फ मेरा ऊपर का हाथ देखा है, आपने नीचे का हाथ तो देखा ही नहीं। तो वो उन्होंने इशारा किया कि इतना था मुर्गे का कद, और इस तरह से वो गवाही सक्सेसफुल हो गई। ये एक फिल्म में भी यूज हुआ है ये पूरा इंसिडेंट। तो इस तरह के लोग असल जिंदगी में होते थे, जिन्हें फिर अ, जिन्हें जिनसे इंस्पायर होके सिनेमा के कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं। ये अच्छे मियाँ जालिए का ये किस्सा जो है, ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि हमारे जुडिशल सिस्टम की कमियां या हमारे आम आदमी का जुगाड़, उसकी भी उस पर भी कमेंट है। एक दूसरा अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो शोले का एक जो कैरेक्टर था जो जगदीप साहब ने निभाया, सूरमा भोपाली, ये क्या सदाबहार कैरेक्टर है, आज भी जिंदा है, आज भी। अरे सूरमा भोपाली उस पर बाद जगदीप साहब ने खुद एक फिल्म बनाई जिसका नाम था सूरमा भोपाली। तो बहरहाल जब सूरमा भोपाली एक ऐसा कैरेक्टर है जो शोले का वो कैरेक्टर आज भी जिंदा है। मगर ये रोल जो सिनेमा पे था वो एक्चुअली एक असल जीते जागते इंसान का रोल था जिसे सिनेमा में उतारा गया। इंडियन सिनेमा का वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल कॉमिक कैरेक्टर्स में से एक है ये, मगर इसकी असलियत और भी ज्यादा दिलचस्प है। भोपाल के एक बहुत ही खुशमिजाज, बहुत ही जिंदा दिल एक इंसान थे, जो जो पेशे से एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे। उनका नाम था नाहर सिंह। नाहर सिंह असल में सूरमा भोपाली थे। ये किरदार फिल्म के शोले के लेखक जो हैं जावेद अख्तर साहब, वो जावेद अख्तर साहब का बहुत वक्त भोपाल में गुजरा, और नाहर सिंह को जावेद साहब पर्सनली उनसे मिले, उनको जानते थे। तो ये कैरेक्टर जो है वो जावेद साहब ने नाहर सिंह का वहां से उठाया और इसे सूरमा भोपाली के कैरेक्टर में ढाला। नाहर सिंह अपनी भोपाली बोली, अपने अंदाज और अपनी जो लोकल डायलेक्ट में कहते हैं बतौलेबाजी, यानी जिंगोइस्टिक्स, उसके लिए ये बहुत मशहूर थे। फिल्म रिलीज हुई और उसके बाद जो ड्रामा हुआ वो रील से ज्यादा रियल था। सूरमा भोपाली, असल सूरमा भोपाली यानी नाहर सिंह ने अपने किरदार को गलत ढंग से पिक्चराइज किए जाने, पेश किए जाने पर, खासकर उन्हें एक लकड़हारा, यानी सूरमा भोपाली की लकड़ी का बिजनेस होता है, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं लकड़हारा हूँ क्या, मैं तो एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। तो इसको लेके नाहर सिंह ने एक लीगल नोटिस भेज दिया फिल्म के लेखकों को और फिल्म मेकर्स को, और उनका
ये तर्क था कि इस फिल्म से और इस कैरेक्टर से उनकी अपनी मानहानि हुई है, तो उन्होंने एक ये धमकी दी कि वो डिफेमेशन सूट फाइल करेंगे। ये घटना जो है ये फिल्म मेकर्स के लिए भी एक क्रूशल लेसन था कि क्रिएटिव फ्रीडम की भी एक हद होती है, और किसी भी इंसान की अपनी जो प्राइवेसी है, जो प्राइवेट लाइफ है, उसकी उसकी प्राइवेसी और उसके ऑनर का ऑफ एन इंडिविजुअल, प्राइवेसी एंड ऑनर ऑफ एन इंडिविजुअल शुड बी रिस्पेक्टेड। तो ये जो इन दोनों के बीच की जो थिन लाइन है, उसे फिल्म मेकर्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए। बाद में जॉनी वॉकर साहब जैसे जो बहुत सीनियर कैरेक्टर थे, एक्टर थे, उनके बीच में पड़ के उन्होंने इस मामले को हल करवाया, और इस तरह से ये मामला हल हुआ और ये डिफेमेशन केस नहीं फाइल हुआ। और इस तरह से तो ये हुआ कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन आर्टिस्ट का ये जो है एक तरह से होता। इंडियन सिनेमा का समाज से कनेक्शन जो है वो सिर्फ कैरेक्टर्स तक ही लिमिटेड नहीं है। पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज को आर्टिकुलेटली उठाने का एक मीडियम, का एक मंच रहा है सिनेमा हमेशा से। फिल्मों ने हमेशा सरकारों, सिस्टम और कमियों और मिसयूज ऑफ पावर के खिलाफ आवाज़ उठाई है। 70s और 80s के डिकेड्स में अगर देखा जाए तो एंग्री यंग मैन वाली फिल्में, जिनमें अमिताभ बच्चन साहब काम किया उन्होंने और ये एक इमेज बनी उनकी, वो फिल्में जो हैं वो उस वक्त के समाज की निराशा या एंगर अगेंस्ट करप्शन और न्याय की तलाश, इसको इसको फीचर करती हैं, इसको दर्शाती हैं, इसको दिखाती हैं। सत्यजीत रे से लेकर श्याम बेनेगल और आज के दौर के कई फिल्म मेकर्स फिल्मों के माध्यम से, फिल्मों के जरिए चाइल्ड लेबर, कास्ट सिस्टम, वुमेन एम्पावरमेंट जैसे सीरियस इश्यूज को जनता के बीच लाते हैं। बदलते वक्त के साथ सिनेमा ने नेशनलिज्म और इंडियन आइडेंटिटी को भी नए सिरे से परिभाषित किया। ये एक नेशन बिल्डिंग में एक सॉफ्ट पावर की भूमिका निभाई है सिनेमा ने। आज जब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया का दौर है, तो आज का जो इंडियन फिल्म मेकर है वो और भी ज़्यादा बोल्ड हो गए हैं। वो सीधे और फियरलेस तरीके से बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक्स को उठा रहे हैं, जो सीधे तौर पर सोशियो पॉलिटिकल डायलॉग्स को प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि इसके चलते उन्हें बार बार सेंसरशिप और पॉलिटिकल ओपोजिशन का भी सामना करना पड़ता है, जो एक डेमोक्रेसी में आर्ट एंड एक्सप्रेशन की आज़ादी की कसौटी है। इंडियन फिल्म मेकर्स अपनी कहानियों के लिए हमेशा गली मोहल्लों, अदालतों और आम जिंदगी के किरदारों की तरफ देखते रहे हैं। रील की कल्पना रियल की ज़मीन से ही पनपती है। अच्छे मियाँ जालिए हो या सुरमा भोपाली या इसी तरह के और बहुत सारे किरदार, ये तमाम किरदार इस बात का सबूत हैं कि हमारी जिंदगियां सिनेमा की सबसे बड़ी स्क्रिप्ट का इंस्पिरेशन होती है। इंडियन सिनेमा अपनी सोशल, अपनी पॉलिटिकल जिम्मेदारियां बखूबी समझता है, और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, जहां हर कहानी, हर किरदार समाज को एक नया आईना दिखाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और अपनी बातें कमेंट्स के जरिए हम तक पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।